more major protests breaking out in Los Angeles against Donald Trump and his regime. अब ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं टैरिफ इन देशों के ऊपर, लगा दो टैरिफ, अब लगा दो, हर चीज महंगी हो गई अमेरिका में, तो वहां पे हाहाकार मच रखा है। What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद है। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव है। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। ये है डोनाल्ड ट्रंप का हाल। India grows most of the shrimp in the world right now. Wow. And now this, what do we do now? This just got 50, is it 50% or 25%? I don't even know. Well, it's 50 now for India. So the question becomes, what's the impact on your margins, Stu? And can you swallow this, or do you have to pass it to the consumer? So वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है, उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत। आप मोदी को झुका नहीं सकते। उनके ऊपर लगे ना टैरिफ, लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर मैं कल नाइके का सामान खरीदने जाऊंगा बाजार में, मुझे तो उतने का ही मिलेगा जितने का वो 5-4 महीने पहले मिल रहा था। मुझे तो उतना ही का मिलेगा, लेकिन जो अमेरिकन है उसको थोड़ा ना मिलेगा, क्योंकि टैरिफ लग चुका है। ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली दोस्तों। So India is now asserting, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। जो मोदी जी ने किया है और दुनिया की कोई भी और कंट्री ये काम नहीं कर पाई। एक क्लियर मैसेज है ट्रंप को, तुम अगर भारत के साथ मैसअप करोगे तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था, लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले जो कपड़ा इतने डॉलर्स का आता था, अब वही चीज जो नया लॉट गिरा है, क्योंकि वहां पर ये इंप्लीमेंट हो गया है। 25% अभी इंप्लीमेंट हुआ है, पूरा 50% नहीं हुआ है, तो कितनी वहां महंगाई की दरें बढ़ रही हैं। और एवरेज इस टाइम जो टैरिफ है अमेरिका का वो 20.1 हो गया है। आज से 6 साल पहले जब चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था, तो जो एवरेज था वो 3% था, जिसको बढ़ाकर उस टाइम ट्रंप ने 9% किया था। तो बात भारत की नहीं है, जैसा हमने कल परसों बात की थी। सारी चीजों की दरें वहां पर 20, 25, 30% बढ़ती लोगों को नजर आ रही है। महंगाई बढ़ गई है और लोग वहां पर अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, और सुनिए किस तरीके से पूछ रही है और क्या बुरा हाल है। वहां पे एक सेनेट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी चीज प्रपोज होती है फिर कांग्रेस उस पर डिबेट करती है, चर्चा करती है, फिर वो चीज पास होती है। तो कुछ दिन पहले का ये वीडियो है, देखिए किस तरह से टैरिफ के बारे में पूछा जा रहा है। Who pays tariffs, Mr. Secretary? No. Answer the questions I asked, please. I only have 5 minutes. Who pays tariffs? Sorry, well, who pays tariffs? Sorry, Mr. Secretary, please. Excuse me. The question is very simply, who pays tariffs, Mr. Chairman? I'd like him to answer that question. Well, he wants to answer other questions. Well, Congressman, if the exporters, they dislike tariffs so much, why wouldn't they? If I think what you're trying to get me to say. Did you remember the question? I'm not sure you did. Who pays tariffs? It's a very complicated question. Reclaiming my time. People pay tariffs, right? Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my. देखा आपने साथियों, और इसके साथ साथ WTO ने और IMF ने वार्न किया है कि पूरे दुनिया की ट्रेड जो उसमें कनेक्टिविटी बनी थी, वो पूरी दुनिया की ट्रेड चरमरा जाएगी और पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग यूएसए इससे नुकसान होगा और रिलेटिवली अमेरिका को ज्यादा होगा। 1990 में भी ये एवरेज टैरिफ 20% पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, मार्केट ओपन नहीं था, तो किसी भी इकोनॉमी को इससे साथियों फर्क नहीं पड़ा था। जेफरी सैच जो एक इकोनॉमिस्ट हैं,
उन्होंने भारत को एडवाइस किया है कि आप अमेरिका के चक्कर में ना पड़ें, क्वेड का कोई फायदा नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इंडिपेंडेंट नेशन की तरह सोचिए। और जॉन बेल्टन जो है, जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आपने जो टैरिफ इंडिया पे लगाया है, ये आपने लगाया था रशिया को हिट करने के लिए, और हो ये रहा है कि इस टैरिफ के चलते रशिया, चाइना, इंडिया आपस में और करीब हो रहे हैं, और कोशिश ये की गई थी कि इनके बीच में टैरिफ की दरार डाली जाए। फटका, यानी कि दोस्तों नुकसान हो किसको रहा है आखिर? किसको हो रहा है नुकसान? नुकसान हो रहा है अमेरिकन कंज्यूमर को, क्योंकि जो बाहर से बना के भेज रहा है, चाइना से, इंडिया से, वो तो बना के भेज ही रहा है। टैरिफ किस पे लगे हैं? इंडिया या चाइना पे, जहां से इश्यूज आते हैं, इक्विपमेंट आती है, उनके ऊपर लगे ना टैरिफ। लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर मैं कल नाइके का सामान खरीदने जाऊंगा बाजार में, मुझे तो उतने का ही मिलेगा जितने का वो 5-4 महीने पहले मिल रहा था। मुझे तो उतने का मिलेगा, लेकिन जो अमेरिकन है उसको थोड़ा ना मिलेगा, क्योंकि टैरिफ लग चुका है। ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली दोस्तों। यहां पे the new tariffs affecting imports from 90 countries including Vietnam, Indonesia, China and Mexico are contributing to rising inflation in the US. हर चीज के दाम, हर चीज की कीमत अमेरिका में बढ़ चुकी है। The US Consumer Price Index rose to 2.7 in June, up from 2.4 in May, with economists warning that these trade measures could further accelerate costs for American households. अच्छा, metal price increases across industries। अब ये देखिए साहब, metal rising prices due to rising cost of Chinese imports, particularly for its Barbie brand। और Barbie dolls नहीं होती जिससे बच्चे खेलते हैं, लड़कियां खेलती हैं, Barbie, उसके दाम देखिए ना, आपको हंसी आएगी कि यार मैं बारबी की बात क्यों कर रहा हूं। हर चीज, कार फोर्ड रो रहा है, जूते एडिडास नाइकी रो रहे हैं, मेटल वो बारबी डॉल्स की कॉस्ट, अमेरिका में तो कुछ नहीं बनता, ये सब चाइना से आ रही हैं। अब बारबी डॉल का दाम बढ़ गया। ये देखिए साहब, रिटेलर्स एंड ऑटोमेकर्स कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, शीन, Temu, Ford, Volvo and Subaru are warning that price hikes are imminent due to US tariffs। ये सारी की सारी कंपनीज, इसमें Ford शामिल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, Volvo है, Subaru है, Shein है, और दूसरी कंपनीज Walmart हैं जैसे Temu एक्सेट्रा, ये सारी की सारी कह रही हैं कि अब हर चीज। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब टैरिफ लगेंगे तो प्रोडक्ट महंगा होगा, और जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसका भार पब्लिक के ऊपर जाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है और ये बात सभी लोगों को पता है। तो जो ये 25% लगाया है, इसके बाद ही महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर ये 50% पूरा इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद में फिर क्या महंगाई होगी यूएस के अंदर। तो अब लोग परेशान हो चुके हैं, चीजें उनको महंगी मिल रही हैं। यही वजह है कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतना ज्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट सारे के सारे महंगे हो गए। और इस बात का भी गुस्सा है लोगों के अंदर कि चाइना को छोड़ के इंडिया पे लगाया, जबकि ज्यादा टैक्स चाइना के ऊपर लगना चाहिए था। तो अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिलेशन खराब किए हैं इंडिया के साथ, अब अपोजिशन भी सवाल पूछ रहा है और पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। देखते हैं आगे और इसमें अभी क्या कुछ डेवलपमेंट होती है।